हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगो का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो जाइए, एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए, उसके बाद आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर आप लोग पार्ट 2 को देखिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जाता है ना, यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लिया जाता है और जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होता है उसी को सॉल्व किया जाता है। सारा वीडियो को आप ट्रिगो का देख लीजिए, क्योंकि 3 से 4 पार्ट आएगा। वो 3 से 4 पार्ट को आप देख लेते हैं तो आपका 17 जो क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, हर एक क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैं वही क्वेश्चन को ला रहा हूं जो बिहार बोर्ड बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और जो बिहार बोर्ड के नजर में हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, यहां दिया हुआ यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। मतलब आपको थीटा की जगह 45 डिग्री रखना है, तब बताना है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है। टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री, प्लस कोट थीटा की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री। टेन 45 का मान भी 1 होता है, प्लस कोट 45 का मान भी क्या होता है 1 होता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर हो चुका है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग उतार लीजिए उसको। चलिए, अब बोला यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a क्या होगा। मतलब यहाँ a है, यहाँ थीटा की जगह क्या है a है, और a की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री। तब बोला 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a का मान क्या होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 tan a अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। 2 tan a की जगह क्या रखेंगे हम लोग 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि a की जगह क्या बोला है 60 डिग्री, बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर, और a की जगह क्या रखें 60 डिग्री। 2 टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान होता है √3। √3 के ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को जब √3 से गुना करेंगे तो 2√3 हो गया 1, और कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 √3 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -3। -3 कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो चुका पूरी तरह से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सॉल्व हो जाएगा। कितना है sin 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट फार्मूला को पूछ लिया, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर चुके। अब हम लोग सॉल्व जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 को जा रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि cos 59 और sin 31 का मान कितना होगा, तो पहले दोनों थीटा को जोड़ लेना है। 59 और 31 मिला के कितना होता है 90 होता है। यहाँ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 80 और 10 कितना होता है 90, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका मान कितना हो जाएगा 1। 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ क्या कर जाएगा मैच कर जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको सॉल्व करके दिखाइए कैसे ये चीज हुआ, ठीक है, तो देखिए पहले cos 59 एक को चेंज कर दीजिए, cos 90 माइनस नीचे का थीटा को माइनस करना है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा, नीचे का थीटा कितना है 31, अपन sin 31 इनटू ऊपर का यहाँ भी माइनस ये करना है, चेंज करना है। 10 90 माइनस नीचे का थीटा को माइनस कर देना 10 अपन कोट 10। चलिए इधर देखिए, उसके बाद cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, और थीटा कितना है 31 अपन 31। चलिए, उसके बाद 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो थीटा क्या है 10, तो कोट 10 अपन कोट 10। ये कैंसिल आउट बचेगा 1, यहाँ भी कैंसिल आउट बचेगा 1 को 1 से गुना करेंगे 1। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्टिव में पूछा है तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो आपको सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखेंगे 59 और 31 मिला के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 80 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। जैसे ही 90 होगा तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1। तो 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इतना सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। यहां से एक सवाल बिहार बोर्ड हर बार एक पूछता है, ये डायरेक्ट या तो ये पूछ लेगा या तो मल्टीप्लाई में फिर पूछेगा। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है, तो यहां देख लीजिए आप लोग, जोड़ के अगर 90 आ जाता है इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। और वो ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच भी कर चुका है।
अब जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसको पहले, अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़कर भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 25 और 65 मिला के 1। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, दोनों में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बता देता हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और बिल्कुल ट्रिक के साथ। ये दोनों ही हम लोग को सॉल्व कर लेना है। देखिए 25 और 65 कितना होता है, 1। इसका मतलब टेन थीटा, यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बस इतना। 1 बराबर इक्वल टू, उसके बाद साइन ए। आप सोचिए कि साइन थीटा बराबर 1 कब होता है, तो बोलोगे सर 90 में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर गया। ये शॉर्ट में बिल्कुल बताएं, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। सिर्फ इतना ही सोचना है कि ये दोनों थीटा को मिला के कितना होता है, 90 होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मान जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो 1 बराबर साइन ए, और साइन ए सोचेंगे साइन ए कितना 1 के बराबर कब होता है, तो साइन ए 1 के बराबर साइन 90 का मान 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया। आप अगर इसको थोड़ा लॉन्ग में सॉल्व करना चाहते हैं कि थोड़ा बताइए कैसे हुआ 1, चलिए देखते हैं हम लोग इसको। 10 90 माइनस थीटा क्या है, 65, और यहां 10 65 है, 10 65 का 10 65 लिख देना। एक को इससे चेंज करना है, दोनों में से सिर्फ एक को, या तो इसको चेंज कीजिए या तो आप इसको चेंज कीजिए। उसके बाद बराबर साइन ए। 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा, और थीटा क्या है, 65 डिग्री इंटू 10 65 बराबर साइन ए। और हम लोग जानते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है, 1, क्योंकि दोनों थीटा क्या है, बराबर। तो यहाँ 1 के बराबर हो गया। 1 बराबर साइन ए, और साइन ए 1 के बराबर कब होता है, 90 डिग्री में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में यह पूछता है ना, तो आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये चीज देखिए कि ये दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा का मान कितना के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। 1 बराबर साइन ए, और साइन ए का मान 1 कब होता है, 90 पे होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग उतार लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर रहे हैं, यही देखेंगे। पहले अरेंज करो, इसको अरेंज करेंगे, आगे पीछे इसको किया हुआ, पहले इसको अरेंज करेंगे। 10 डिग्री, 10 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो बोलोगे सर 80 जी, तो 80 को उठा के लेके यहाँ आइए, उसके बगल में 10 80, क्लियर है। उसके बाद 10 23 10 67 दिया हुआ। चलिए इसको भी देखिए, इसको भी अगर आप चाह रहे हैं कि बगैर सॉल्व करके कैसे हम लोग का आंसर आ जाए, मैंने कहा कि 80 और 10 मिलके कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब यहां से इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, क्लियर है। 67 और 23 कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर 63 और 20 90, मतलब कोई भी चीज़ का 90 आएगा तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ऑप्शन नंबर बी के साथ क्या कर चुका है, मैच कर चुका है। आपको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछा है तो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देख लिया ना कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले अरेंज कर देंगे, अरेंज कैसे करेंगे, 10 डिग्री लिख लिए। अब यह सोचना है कि इस 10 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो देखना है कि 80 कहाँ लिखा हुआ है, तो 80 यहाँ लिखा हुआ था तीसरा पोजीशन में, उसको लेके आ गए दूसरा पोजीशन में। फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 23 और एक तो बचता ही है 10 67, तो 23 के बाद क्या लिख दिया 10 67। अब हम लोग गौर से जब देखें तो 80 और 10 मिलके कितना हो गया, 90 हो गया। फिर 23 और 67 मिलके कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मान पूरा का मान कितना हो जाएगा, 10 डिग्री और 80 डिग्री 90 डिग्री, मतलब यहां से यहां इसका मान 1। यहाँ ये वाला भाग का भी 67 और 23 मिलके 1, तो इसका भी मान कितना हो गया, 90 मिला हो गया, तो इसका भी मान 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया पूरा। अब इसको अगर लॉन्ग में सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए इसको। चलिए देखिए, इसको एक ही को चेंज करना है, बार बार बोल रहा हूं कि दोनों में से एक को चेंज करना है। 10 90 माइनस, और माइनस जब करेंगे किसको माइनस करेंगे, सामने वाला थीटा को माइनस करना है, इसको नहीं। तभी ना 90 से अगर 80 जाएगा तो 10 बचेगा, घट के फिर ये आना चाहिए रिटर्न। उसके बाद 10 90 माइनस किसको माइनस करेंगे, 23 को, नहीं 67 को माइनस करेंगे। 90 से 67 जाएगा तभी तो 23 बचेगा, क्योंकि रिटर्न घट के फिर क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। उसके बाद यहाँ जगह नहीं है, इधर हम लिख देते हैं 10 67। चलिए देखिए, 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 80 इंटू 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 67, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 80 हो गया। उसके बाद यहाँ कुछ मिस कर दिए हम लोग, ठीक है। यहाँ ना
1080 को हम छोड़ दिए हैं, 1080 को छोड़ दिए थे, ठीक है। 1090 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 80 इंटू 1080। उसके बाद 1090 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट 67 इंटू 1067। 10 थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोट थीटा इंटू 10 थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, इसको क्या किया, 1090 माइनस सामने वाला थीटा को माइनस कर देंगे, 1090 माइनस थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, 1080 का दूसरा वाला जो बचा हुआ रहेगा उसको एज इट इज वैसा ही लिख देंगे। 1090 माइनस 67 का 67 लिख देंगे, और लास्ट में जो बचा हुआ रहेगा उसको भी क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 1090 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा 1080, 1090 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा कोट 67 1067। अब कोट थीटा इंटू 10 थीटा का मान 1, कोट थीटा इंटू 10 थीटा का मान 1, 1 को 1 से गुना किया 1। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछता है तो इतना एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो जो मैंने ट्रिक बताई वो ट्रिक को आपको फॉलो करना है। आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा मैथ को बनाने में, ठीक है। क्या बताया कि इतना ही करना है कि दोनों को जोड़ देना। अगर 90 आ रहा है तो इस पूरा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देना, ये पूरा का मान कितना हो जाएगा? अगर 90 आ रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 3 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे इसको। देखिए क्या करते हैं, 10 40 में कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा? बोले सर 50 को ऐड करेंगे, तो 50 को उठा के लेके आ जाइए। तीसरा जगह प्लेस में था, ठीक है, तीसरा स्थान पे था, उसको दूसरा स्थान पे लेके आ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्या बचता है 10 20, उसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? बोले सर 1070 जोड़ दीजिए ना उसमें, 1070। मैं कह रहा हूं कि अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं सॉल्व करना है, आपको भी ट्रिक में जाना है क्योंकि टाइम बचाना है मैथ में, ठीक है। 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90, इस मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 1। 70 और 20 कितना हो जाएगा? 90, मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 1। 1 को 1 से गुना करेंगे 1। ऑब्जेक्टिव जहां ट्रिक से बनेगा उसको ट्रिक से ही सॉल्व करना है। आपको टाइम को बचाना है क्योंकि सब्जेक्टिव को बेहतरीन तरीका से बनाना है, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना, एक एक करके तोड़ने की जरूरत नहीं। अब हम लोग 18 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। 18 नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई पूछ लिया, 1090 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। अच्छा ये थीटा की जगह x है तो x रख देंगे, मेरा थीटा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1090 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ऑप्शन नंबर सी के साथ मेरा मैच कर चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको भी आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टाइम को बचाया कीजिए आप। देखिए 49 और 41 कितना हो जाएगा? 49 और 41 हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया? 1 के बराबर हो गया, क्लियर है। 70 और 20 कितना हो जाएगा? 90, इस मतलब इसका भी मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ तो इस पे ऊपर वाला क्वेश्चन 15 16 जो सॉल्व किए वहां आप देख लीजिए, फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और याद भी रखना एक चीज कि दोनों में से एक को ही चेंज करना है, दोनों को बदलने की जरूरत नहीं है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व हो चुका है। अब जो हम लोग का पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टोटल 50 से 55 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका जो बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 17 क्वेश्चन पूछता है, पूरी तरह से 17 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैं वही सारा क्वेश्चन को उठा के लेके आ रहा हूं जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करता है, और कहीं ना कहीं वो इस बार भी काफी इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर काफी ही इंपॉर्टेंस है। 17 से 18 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगर मेरा 4 से 5 वीडियो आप देख लेते, 4-5 वीडियो, तो आपका 17 से 18 ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से बन जाएगा।